समंदर के अंदर डूबी हुई हजारों साल पुरानी सिटी से लेकर अजीबोगरीब दिखने वाली क्रिएचर्स तक, अंडर वाटर रिवर जैसा या फिर समंदर के बॉटम में पाए जाने वाला बेशुमार खजाना, चाहे ओशियन हो या रिवर या फिर लेक, दुनिया भर के पानी के अंदर बेशुमार रहस्य पाई जाती है और कई सदियों से इस रहस्य ने हम इंसानों को हैरत में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे ओशियन के रहस्य भी बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ हम कई रहस्य को सुलझा भी लिए हैं और उसके रहस्य को जानने में कामयाब भी होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समंदर की अर्थवेव और वोल्केनोस फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होता है और इस वेव्स को कहा जाता है सुनामी, जो बड़ी तेज़ी से समंदर के किनारे बसे शहरों में आता है और शहरों को अपनी लपेट में ले लेता है। टोंगा के कैपिटल नुकुआलोपा 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था, जिसे टोंगा वोल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2012 में यह वोल्केनोस फटने से एक खौफनाक सुनामी का जन्म लिया। 20 मिनट्स के अंदर साहिल तक पहुंच गया और इसकी रफ्तार इतना था कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वोल्केनो को एनालाइज करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज का मुआयना किया गया तो एक्सपर्ट ने देखकर हैरान हो गए कि वोल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियस बम से भी 100 गुना ज़्यादा थी। ये तो था अंडर वाटर वोल्केनो से पैदा होने वाले सुनामी का मामला, लेकिन रियलिटी में समंदर में और भी कई ऐसे स्ट्रेंज फिनोमिना और क्रिएचर्स देखे गए हैं जो वो सुनामी की तरह, लेकिन इतना डेंजरियस नहीं, लेकिन सबको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, समंदर के अंदर हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कई तहसीलदार डूब गई। कई को तो हमने ढूंढ लिया और कई ऐसे हैं जिसे हमने ढूंढ पाना पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज़्यादा थी कि इंसानों को पहुंचना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन वक्त गुजरते टेक्नोलॉजी की मदद से हम कामयाब होते जा रहे हैं। एक बार 1901 में ग्रीस के एक हालैंड एटितोरा के करीब डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। उनको उस शिप में जो कुछ भी मिला उससे हमारी ह्यूमैनिस्टिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था जिसमें मार्बल स्टैच्यू, ज्वेलरी, कॉइन और एक जंगशुदा मेटल का टुकड़ा। बाकी सबको तो मालूम पड़ता है, लेकिन मेटल का जो टुकड़ा था वो काफ़ी अजीब लग रहा था। जब इस पर रिसर्च किया गया तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आने लगी। इस शिप पर कई जगह पर राइटिंग देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि ये इंसिडेंट ग्रीक के दौर पर हुआ था, लेकिन एक्सपर्ट और रिसर्चर यह देखकर हैरत ज़्यादा हो गई कि यह लोहे का टुकड़ा कोई मामूली चीज़ नहीं थी, बल्कि एंशिएंट ग्रीक का एक कंप्यूटर हुआ करता था जिसमें लगे छोटे छोटे दांत बड़ी ही महारत से बनाए गए हैं। यहाँ आपको हम बताते चले कि आजकल की मोटर मशीनरी की मदद से भी हम ऐसे गियर पर दांत बनाना महारत का काम होगा। ये एंशिएंट कंप्यूटर दौरान सफ़र की टीम्स को चांद और सितारों की दिशा बताता था और इसके अलावा फ्यूचर डेट्स में भी चांद की पोजीशन को प्रेजेंट करता था। अब सवाल ये कि उस दौर में शिप में कंप्यूटर लोकेशन प्रिंट करने का आखिर क्या ज़रूरत थी। असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर में लहर पैदा होता है। इस लहर को कैप्टन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से वो समंदर में नाव नहीं लेकर जाते जब समंदर में चांद समंदर के ऊपर हुआ करता था। जब समंदर में चांद नहीं होता था तब वो अपने नाव को समंदर में उतारते थे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।